रवि मौसा से कि वो आज की प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि हम आपकी महिमा में एक बार फिर से एक साथ एकत्रित हुए हैं और हम पे अपनी आशीष बना के रखिए हमारे हर एक काम पे कि जीसस पापा की हम लोग के ऊपर आशीष हो और हम लोग के जो भी कार्य हैं, जो भी हम लोग के काम हैं, उन पे भी अपनी आशीष अनुग्रह बना के रखिए ताकि हम लोग अपने स्कूल वापस स्टार्ट हो सके और हम लोग अपने स्कूल वापस जा सकें। जीसस पापा, आपने अभी तक हमारे ऊपर अपनी आशीष बना के रखी है, आगे भी रखिएगा जीसस पापा। इस बीमारी में काफ़ी लोगों के काम छूटे हैं, लेकिन जीसस पापा आपने हम लोग को काम पे अपनी आशीष बना के रखी है। काम ना होने पर भी आपके अनुग्रह से हम लोग के ऊपर आशीष है और ये आशीष जीसस पापा हम पे बना के रखिए और भी लोगों के ऊपर बना के रखिए। आपको आपकी आवश्यकता है जीसस पापा। इस छोटी व्यक्ति को आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा स्वर्ग पिता हमारा मालिक है और उसने पूरी दुनिया को सृष्टि बनाई है। इस पहली गीत को चलते हैं, गीत का नाम है सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
कोरस को गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ब्रदर रोहित मसीह से निवेदन है कि वो हमको खुदा की आत्मा में होके वचन सुनाए। आइए हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी 23 से 30 तक, जो कि कल हमने पढ़ा था वो आज फिर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 26वां अध्याय उसकी 23 से 30। वहां से वह बेशर्वा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहूजर और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भला ही किया है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, और मनुष्य के अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। हालेलुया। खुदा के पढ़े गए कलाम में हम सबको अपनी खुदावन जो कुछ भी खुदा ने हमारे लिए रखा है उसमें से प्रतिभोज दे। खुदा हमारी समझ को खोल, हमारी बुद्धि को खोल, ताकि हम प्यारे प्रभु अपनी नहीं बल्कि तेरी सुनने पाएं। सब बातों में आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने हमें एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया, हालेलुया, कि हम उसके वचन में बैठें और बहुत तायत से बैठें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन अपने वचन से हमें सिखाता है और वो कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन को सीखने में तत्पर है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँ कि जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया। परंतु एक भूखे के लिए खाना कितना जरूरी होता है ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम भी उस भूख को, जो कि पेट की भूख होती है, मनुष्य ने कहीं ना कहीं उस भूख को देखा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मम्मी खाना नहीं बनाती थी, देर करती थी और हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते थे, लेकिन दिन के खाने में जब देर होती थी तो हम चिल्लाने लगते थे, मम्मी खाना लाओ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो भूख थी, उस भूख को हम नहीं झेल पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हम उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो बहुत से लोग दिन भर जब भूखे रहते हैं तो उनको बहुत सी बेचैनी होती है और उनके मन में यही रहता है कि कब शाम होगी और हम उपवास खोलेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इससे छुपे रहें या तो ऐसा नहीं होता, ये सच्चाई है। हालेलुया। ये सच्चाई है कि जब भूख लगती है तो खाने की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर खाने में चाहे टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे रोटी पे मक्खन घी हो चाहे ना हो, चाहे रोटी हो और सब्जी हो चाहे ना हो, चटनी हो, लेकिन भूख को शांत करने के लिए वो रोटी ही अच्छी लगती है। हालेलुया। इसी तरीके से खुदा का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे, मेरे साथ बोलिए, क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने इस पृथ्वी पर हमें इसलिए बनाया कि हम उससे रोटी और आज की रोटी मांगे। हालेलुया। हाँ, हमारे पिता को ये भाता है कि जब हम उससे प्रतिदिन का आहार, प्रतिदिन का भोजन मांगते हैं तो खुदा हमें बहुतायत से देता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा क्या चाहता है कि हम उससे प्रतिदिन का भोज मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो हमें अपने खत्तों से प्रतिदिन का भोज देता है। हालेलुया। ठीक इसी रीति से खुदा चाहता है कि हर एक जना मेरे वचन को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हर एक जना मेरे वचन को जान जाए, मेरे वचन को जानने में प्रयास करें। हालेलुया। ध्यान देके देखें, अगर खुदावन यीशु मसीह के पास जब 70 चेले आए और उन्होंने कहा कि हम उस आते हैं, जाना चाहते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि ये कौन है जो हमें अपने मांस को खिलाता और लहू को पिलाता है। जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो उसके 70 चेले आपस में बातें करने लगे और घबराने लगे और कहने लगे, ये कैसा व्यक्ति है जो हमें अपना मांस खिलाता है और अपने लहू को पीने को लिए कह रहा है, और वो भी ये कह रहा है कि जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। हालेलुया। तब इस बात पर 70 चेले आ गए और उससे बातें करने लगे। तब यीशु ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ना आओ। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जैसा तेरा मन वैसा तू मेरे साथ कर। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी खुदा का वचन, क्योंकि युगान्यों की इच्छा है, जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें बहुत सी वचन की बातें मिलती हैं, और जब वचन की बातें मिलती हैं तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना खोलें। हालेलुया। यूहन्ना 1, हालेलुया, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है?
आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। पढ़ा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा है। हालेलुया। क्या लिखा है? ये लिखा है खुदा था। हालेलुया। यानी उस समय जो वचन हो रहा था वो खुदा था और खुदावन युगानुयुग एक सा है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा के वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। हालेलुया। तो यानी कि जो वचन आज आप सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि जो वचन आप सुन रहे हैं ये वचन खुदा है। पहले तो बात ये कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जो हम सुन रहे हैं वो है क्या। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, वचन में लिखा है कि आदि में वचन था। हालेलुया। बहन बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। हालेलुया। तभी खुदा ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि खुदा के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ही खुदा है। आज जो आप सुन रहे हैं ये खुदा है। और जब हम इस बात को स्मरण कर लेंगे कि वचन खुदा है तो जो कुछ वो कहेगा हम उसको कर लेंगे। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये नहीं मानते कि वचन खुदा है। जबकि बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। हालेलुया। तब पौलुस भाई ने ये बात कही, सुनो, तुम मुझे तो मार सकते हो परंतु खुदा के वचन को कभी ना मार पाओगे। सुनो, उन्होंने यीशु मसीह को उठा के क्रूस पे टांग दिया परंतु उसके वचन को ना मार पाए। सुनो, उन्होंने यीशु मसीह को हर तरफ से भेद दिया, भाले से भेगा। हालेलुया। उसको हर तरफ से बांध दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उसका मुंह जिससे वो वचन बोलता है वही खुदा है। हालेलुया। इसलिए उसने जब क्रूस पे था तो अपने मुंह से बोला, आज ही से तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने क्रूस पे ये सारी बातें बोली, सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए उसने क्रूस पे ये बात बोली, खुदा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन को कोई कभी नहीं मार पाया, इसलिए उन्होंने उसकी देह को तो मार दिया, उसकी देह को तो पकड़ लिया, उसकी देह में तो भाले भोंक दिए, उसकी देह में तो कांटों का ताज पहना दिया, उसकी देह को पूरी रीति से क्रूसित कर दिया, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों वो वचन का कुछ भी नहीं कर पाए। आप बताइए, वचन को कुछ कर पाए? वचन क्रूस पे भी वैसे ही बोला जा रहा था जैसे यीशु पृथ्वी पर बोल रहा था। हालेलुया। क्योंकि वचन युगानुयुग ऐसा है। और आज तुम्हारे बीच में जो प्रार्थना हो रही है वो वचन से हो रही है, और जब हम इसको अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। आज हम देखेंगे कि वो अद्भुत कार्य क्या है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने अपने वचन में कहा है कि सुनो, जब तुम मेरे वचन को सुनो तो तुम अपने मनों को कठोर ना करो बल्कि उसको बहुतायत से अपने हृदय में वास करने दो। क्योंकि जब मेरा वचन आएगा तो जिस कार्य को करने के लिए मैंने उसे भेजा है वो अपने कार्य को पूरा करे बिना वापस ना लौटेगा। हालेलुया। तो देखिए कि खुदा का वचन क्या कहता है। यदि हम उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत बहुत ध्यान से पढ़ें तो खुदा का वचन क्या कह रहा है। वहां से वह बेशर्बा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूँ, मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन को माना जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। खुदा का वचन कह रहा है कि सुन। हालेलुया। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। दर्शन देकर कहा किसे? इसहाक को। आपको मालूम है ये खुदा जो है इसहाक को दर्शन दे रहा है। कितना प्यारा दृश्य होगा। थोड़ा सोचिए, इसहाक सो रहा है, आमीन, और खुदा इसहाक को दर्शन दे रहा है। थोड़ा सोचिए, हम सो रहे हैं और इत्तेफाकन खुदा हमारे बिछौने पे आके हमसे बातें कर रहा है। आपको मालूम है वो युगान्युग सा है। आमीन, आमीन। आपको मालूम है खुदा ने कहा अपना बिछौना पवित्र रख। क्यों? क्योंकि बिछौने पे खुदा तुझसे बात करेगा। बहुत प्यारा स्थान होता है बिछौना। आपको मालूम है बहुत तेरे लोग तो ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। आपको मालूम है बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो नींद की दवाई खाते हैं। आपको मालूम है कि मैं एक बार हॉस्पिटल में जब अपने पिता को लेके एडमिट हुआ, हालेलुया, तो मैंने, मेरा पिता जो है वो एडमिट था, मेरा पिता का मुंह पूरा फूल गया था, हालेलुया, और मेरा पिता एडमिट था और मैं अपने पिता के साथ रात भर रुका, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं रुका तो मैंने एक सामने के बेड पे देखा एक व्यक्ति बैठा था, और वो व्यक्ति इतना ज्यादा नींद में धुत था कि वो नींद में धुक यूं बैठ के यूं गिर रहा था, हालेलुया, लेकिन उसको ऑक्सीजन लगी थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। अब सांस ना लेने के कारण वो नींद से बार बार जग जा रहा था और मैं उसकी पीड़ा को बैठे बैठे देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा था हॉस्पिटल में बैठे कि मेरा पिता अच्छे से सो रहा है, सब बहुत अच्छे से सो रहे हैं, और वो व्यक्ति जिस तरह से उसको समझो इतनी नींद आ रही थी, कम से कम वो पहर था 2 या 3 बजे का, हालेलुया, इतनी नींद आ रही थी, लेकिन उसको सांस की इतनी प्रॉब्लम थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसके कारण वो बार बार जग रहा था, उसको इतनी पीड़ा हो रही थी। और रात में जो हम एक रात जो बहुत अच्छे से सो जाते हैं, एसी ऑन करके बहुत अच्छे से सो जाते हैं, हम सोचते हैं तो मामूली बात है ना। आपको मालूम है कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का वो रात काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा ने कितना धन्यवाद दें कि हमें रोज प्रतिदिन बिछौने पे ले जाता है और हमें अच्छे अच्छे उठाता है। इसहाक से खुदा उसके बिछौने पर आके बात कर रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हालेलुया। खुदा ने उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। हालेलुया। मैं तेरे पिता, मेरे साथ बोलिए, मैं तेरे पिता। अरे भैया ये मेरे पिता का खुदा है। अरे मेरे पिता ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पिता का खुदा हो गया। अरे आज हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूं हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सब कुछ देते हैं, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस पृथ्वी पर, इस संसार में सबसे अच्छा बने। लेकिन इसहाक के पिता ने कुछ अनोखा कार्य किया। थोड़ा आमीन कहेंगे? आमीन। इसहाक के पिता ने कुछ ऐसा काम किया कि इसहाक के पास खुदा आ गया। आमीन। अरे इसहाक के पास हम अपने बच्चे के लिए गुड्डा ला सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं, उसका बर्थडे बढ़िया बना सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छी स्टडी दे सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, अपने बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा
सृष्टिकर्ता आके खड़ा हो जाए। क्या आप उसे मामूली बात समझते हैं? देखिए इसहाक के पिता ने ऐसा क्या किया कि वो जब आया, खुदा आया और इसहाक से जब बात कर रहा है तो इससे पहले कि वो इसहाक से बात करे उसने कहा तेरे पिता के कारण। अच्छा ये बताइए, खुदा युवान में एक सा है? आमीन कहो यार। हेलो, आनंदित होकर बैठा करो। हालेलुया। अगर आप ये मानते हैं कि खुदावन युगान्युग एक सा है, तो जैसे वो इसहाक यानी उसके पिता के कारण, अब्राहम के कारण इसहाक के पास आ रहा है, तो क्या आज से तुम ये सोचना चाहोगे, आज से तुम ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहोगे कि मेरे परिश्रम के कारण मेरे बच्चे के पास मेरा खुदा आ जाए? कोई मामूली जना नहीं आया। हेलो, मालूम स्वर्ग छोड़ के सोचो, स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक का सृष्टिकर्ता इसहाक के पास आया है और गवाही दे रहा है तेरे पिता के कारण। अच्छा ये बताओ, इस संसार में ये मेरा पिता, हालेलुया। इस संसार में मैं अपनी बेटी का पिता, हालेलुया। इस संसार में मेरा भाई, दोनों बेटों का पिता, बच्चों का, हालेलुया। अच्छा ये बताइए, अगर इस संसार में आप पिता हैं, एक काम तो पूरा हो गया, आमीन कहिए। एक काम पूरा हुआ कि नहीं? उसने कहा तेरे पिता के कारण। अब इस संसार में हम पिता हैं, यानी कि वचन जो कह रहा है वो सच है। आमीन। दो चीजें कह रहा है खुदा, देखो पकड़ना बहुत 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 प्यारी बात है यहाँ पर, हालेलुया। खुदा का कह रहा, कलाम कह रहा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देके कहा मैं तेरे पिता, हालेलुया, मैं तेरे पिता। यानी कि अगर इस पृथ्वी पे मैं अपनी बेटी का पिता हूं तो एक गवाही तो पूरी हो गई, एक गवाही तो पूरी हो गई कि नहीं हो गई भाई? उसने कहा तेरे पिता, हालेलुया, मैं इस पृथ्वी पर तेरे पिता अब्राहम। और अगर ये बात पूरी हो गई है तो खुदा का कलाम कहता है अगर तू इस पृथ्वी पर मेरी आज्ञा और शिक्षा को मानेगा तो मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे पिता, यानी कि इस पृथ्वी पर जब हम अपनी बेटी के पिता हैं संसारिक, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक गवाही पूरी हो गई। अब दूसरी गवाही खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। इससे पहले कि वो इसहाक के पास आए, हमें खुदा के वचन को खुदा समझकर ग्रहण करना है। जिस दिन वो हमारा खुदा हो जाएगा उस दिन वो हमारे बच्चे का भी खुदा हो जाएगा। आप देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। आमीन। तो यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी जना पिता, हालेलुया, कोई भी पिता A to Z अगर बहुत तायत तरीके से खुदा से निपट जाए तो आज भी खुदा उससे कहेगा कि मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही है। आप बहुत ध्यान से देखिए, हन्ना रो रही थी, हालेलुया, हन्ना बांस थी, हालेलुया, हन्ना की कहीं पर भी कोई भी पुत्र पुत्रियां नहीं थी, हालेलुया, हन्ना बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, हालेलुया, हन्ना बहुत ज्यादा रो रही थी, उसके होंठ तो कांपते थे परंतु उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकलता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो मंदिर की डेवड़ी पे पड़े हुए खुदावन को स्मरण कर रही थी, तब खुदा का वचन कहता है उस दिन से हन्ना का मुख कभी निराश ना हुआ। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम पूरे मन से उसे स्मरण करोगे वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कितने लाखों उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं, हालेलुया, लाखों उदाहरण पड़े हुए हैं। यीशु मसीह वहां मना कर रहा है कि
बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, लेकिन उस सामरी स्त्री का विश्वास इतना था, इतना विश्वास था क्योंकि उसने उस यीशु मसीह को मसीही मान लिया था। उसने कहा तब भी खुदा तेरी मेज की कतरन को खा के, हालेलुया, कुत्ते जीवित रहते हैं। क्या था उसका विश्वास? उसका विश्वास ये था कि तू खुदा है, और अगर मैं तेरी बेटी नहीं हूं तो मैं तेरी देवड़ी पे भी पड़ी रहूंगी, तब भी मुझे तेरी ओर से बहुतायत सी आशीष मिलेगी क्योंकि तू खुदा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई, उस स्त्री ने खुदा को स्मरण किया। आज भला ऐसा हो सकता है कि खुदा हमें नहीं मानता हो, हालेलुया, हमारे काम ऐसे हो, लेकिन आज ही से अगर हम खुदा को खुदा समझ के ग्रहण कर लेंगे तो खुदा कहेगा क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास किया, इसके कारण ऐ मेरे बेटे मैं तेरा खुदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही है, खुदा का वचन ऐसे ही है। वो गवाही दे रहा है इसहाक के पास आके कि मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। अब इसके बाद तुझे क्या चाहिए? जब तेरे पिता का खुदा है, हालेलुया, तो फिर तुझे क्या घटी होगी? आज मैं जानते हैं क्या परिश्रम कर रहा हूं। लोगों ने कहा अपनी बेटी को वहां दिखा दो, यहां दिखा दो, वहां दिखा दो, मेंटल हॉस्पिटल दिखा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बार मेंटल हॉस्पिटल गए जब बहुत छोटी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। दवाइयां भी खरीद ली थी और दवाइयां नाली में फेंकी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज थी। जब सृष्टि पैदा हुई तो सब लोगों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन मैंने एक बात कही कि मैं अपने खुदा की मार्ग पर चलता रहूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी कैसी है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि खुदा खुदा है। लोगों ने पीछे से मुड़ के कहा ये क्यों इतना खुदा कहता है? हालेलुया। आखिर ऐसा क्या इसको मिला है खुदा में जिसने इसके जीवन में बहुत से दर्द मिले, बहुत सी विपत्तियां आई, लेकिन हम देखते हैं कि ये खुदा में बढ़ता जाता है। क्या है ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा ही रक्षक है। आज मेरी बेटी बहुत अच्छे से बैठी है। मैं होता कब का हार गया होता, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की तरफ कभी दृष्टि नहीं करी। मैं कभी भी दृष्टि नहीं करी, कभी भी मैं इसकी क्लास में नहीं गया। हालेलुया। कभी भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरा खुदा है और उसको मेरा सब स्मरण है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर विश्वास करते हो तो खुदा के मार्ग पर चलो, वो पीछे सब कुछ टेढ़ा मेरा सब कुछ सीधा कर देगा। आज देखो बैठी है, हालेलुया, सब कुछ हो रहा है, आगे भी ठीक करेगा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, खुदा के मार्ग पर चलो। क्यों खुदा के मार्ग पर चलूं? क्योंकि मैं अपनी बेटी को एक सांस नहीं दे सकता। और अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चों की आयु बढ़े, खुदा के मार्ग पर आ। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने देखा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने देखा कि मैं 24 घंटे मेहनत करता था। हालेलुया। खुदा मुझसे एक तरफ जब मैं बिछौने पे जाता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पसीने निकलते थे और मुझसे कोई कहता था जाके प्रचार कर। हालेलुया। मैंने कहा मैं कैसे प्रचार करूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे साथ जो होता था मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं संसार का जीवन ना छोड़ूं, बहुत पैसा मैं कमा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा नहीं खुदा, मैं तेरी स्तुति महिमा करता हूं, बस ये बहुत है। लेकिन वो बिछौने से मेरे को इतना पसीना आता था, कहता था जाके प्रचार कर। मुझे समझ में नहीं आता था। हालेलुया। मैंने पैसे को पैसा माना, मैंने कहा अच्छे से अच्छा डॉक्टर कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब खुदा ने मेरे 2 बेटे लिए, तब मुझे मालूम चला कि मेरा सारा परिश्रम, जो कुछ भी इस पृथ्वी पे मैं करता हूं,
व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सबसे उत्तम बात यह है इसके मार्ग पर चल, क्योंकि यही वो है जो तुझे सारी चीजों को देने की सामर्थ्य रखता है। फिर मैंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा, मैंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसके मार्ग पर चलूंगा। और फिर जब मैं इसके मार्ग पर चला तो मैंने देखा कि इसने मुझे अपने हाथों से थाम लिया। और आज मैं देखता हूं कि मुझे किसी बात की गति नहीं होती। आज मैं देखता हूं कि मुझे साल महीने कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। आज मैं देखता हूं कि हमारे घर में कोई भी वैसी घटी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देख मेरे मार्ग पर बने रहने के कारण ये सारी आशीष तुझे मिलेगी। आज मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं खुदा तेरे मार्ग पर चलते चलते कि एक दिन तो मेरी बेटी के पास आके कहे कि मैं तेरे पिता का खुदा हूं। मैं ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी के रिजल्ट के लिए नहीं देखता, मैं अपनी बेटी के परिश्रम को नहीं देखता, मैं अपनी पत्नी के परिश्रम को नहीं, मैं एक चीज देखना चाहता हूं कि एक दिन खुदा आके इससे कहे कि देख मैं तेरे पिता का खुदा हूं। क्योंकि यही इसके जीवन के लिए सबसे जरूरी है। आपको मालूम है, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए भी वही इसकी रक्षा करेगा और स्वर्ग में भी वही इसको ले जाएगा। और कोई हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बताऊं, आपका हाथ ये है और यहाँ पर ये हाथ है और थोड़ा सा बस केवल ये डिस्टेंस होता है, और इतने डिस्टेंस के कारण वो अपनी संतानों को खो बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग संसार में पड़े हैं कि वो बताते हैं कि मैं अपना हाथ बढ़ा लिया था अपने बच्चे को बचाने के लिए, एक सांस भर का अंतर था और मेरा बच्चा मेरे सामने मर गया। आपको सब बता रहा हूं, हाथ बढ़ाया पिता ने, लेकिन एक सांस का अंतर रह गया। और ये सांस का अंतर नहीं था, ये खुदा ने अंतर दिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है मेरे वचन पे चल, इसको मान। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। अब वचन ही खुदा था, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि अब्राहम तब था तो वो कह रहा था कि मेरे घर का नौकर एलियाजर इस पूरी संपत्ति का मालिक बनेगा, मेरे घर में तो संतान ही नहीं है। लेकिन जब खुदा ने उसको पकड़ा तो उसका नाम अब्राहम पड़ा। हालेलुया। और जब अब्राहम पड़ा तो आज उसका बेटा भी है और उसके बेटे के पास खुदा भी है। और यहाँ तक कि खुदा स्वर्ग से छोड़कर अब्राहम के कामों के कारण अपने बेटे, उसके बेटे इसहाक के पास बिछोने पे आके कह रहा है कि तेरे पिता अब्राहम के कारण, तेरे पिता अब्राहम के कारण। हालेलुया। देख खुदा कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। हालेलुया। मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। क्या कह रहा है? यहाँ पिता अब्राहम नहीं है, वो बिछौने में सो रहा है, इसहाक बिछौने में सो रहा है, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि उसने देखा कि मेरे कुएं जो बनते जाते हैं और वो जो बनते जाते हैं मेरे कुएं, उनको वो सब कौन? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुएं बढ़ते जाते थे, अबीमेलेक के सारे लोग आके उससे वो कुएं छीन लेते थे और वो झगड़ा किए बिना उन कुओं को छोड़ के चल देता था। जैसा आपने सुना था, मैंने बताया था कि उसने कुआं खोदा, कुआं भर मिल गया, फिर अबीमेलेक के लोग आए, उससे झगड़ा किया और फिर वो वहां से चढ़ गए, दूसरी जगह गया। वो डर रहा था
कि खुदा तू मेरे साथ तो है, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं मैं सफल तो हो जाता हूं, लेकिन खुदावन ये बार बार आके मुझ पर हमला करते हैं। क्या ही धन्यवाद होगी जब ऐसी किसी परिस्थिति में हमारा बच्चा पड़े और हम अपने बच्चे के पास ना हो, लेकिन हमारे काम ऐसे हों कि हमारा पिता खुदा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो स्वर्ग का पिता उसके पास खड़े होकर गवाही देगा, मत डर, मैं तेरे साथ। मैं चाहता हूं ऐसा परिश्रम करो, ऐसा परिश्रम करो। अब्राहम वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसहाक बिछौने पे सो रहा है और डर रहा है। अगर खुदा कह रहा है उससे मत डर, तो इसका मतलब वो डर रहा था और देख रहा था कि मेरा दास अब्राहम, मेरा बेटा अब्राहम, उसका पुत्र डर रहा है। देख खुदा कितना दयालु है। स्वर्ग छोड़कर इसहाक के पास आ गया। आगे क्यों मिलने आए थे इसहाक से? अच्छा बताइए आप, कौन बताएगा? अच्छा बताइए, इसहाक से खुदा क्यों मिलने आया? अरे मेरे बेटे थोड़ा पता कर लो। क्योंकि उसने बोला कि मैं तेरे पिता के कारण मैं तेरे पास आया हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं है बेटा। आखिर इसहाक के पास खुदा क्यों मिलने आया? क्योंकि उसने देखा कि मेरे बेटे का पुत्र डर रहा है। हाँ, क्योंकि उसके बेटे का पुत्र डर रहा था। अब्राहम को तो मालूम ही नहीं कि मेरा पिता डर रहा है, लेकिन पिता को मालूम है मेरे बेटे का पुत्र डर रहा है। आ गया बिछौने पर। कहीं भी चले जाओ, ये शब्द कोई नहीं बोलेगा। जो वचन खुदा ने इसहाक से बोले, वो कोई नहीं बोलेगा। देखिए क्या बोला इसहाक से खुदा ने। मत डर, मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूँ और उसके कारण तुझे बहुत सी आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूँ, उसके कारण। किसके कारण? उसके कारण तुझे आशीष। किसके? अब्राहम। हालेलुया। हालेलुया। उसके कारण। यहां पर खुदा ने कहा उसके कारण। आपको मालूम है, यही बात सुलेमान से खुदा ने कहा, तेरे पिता दाऊद के कारण। मैं तेरे समय में तुझसे राज्य नष्ट ना करूंगा, छीनूंगा नहीं। लेकिन हाँ, अब सुलेमान तू सुन ले। आपको मालूम है सुलेमान से खुदा ने क्या कहा था? सुन सुलेमान, क्योंकि तू मेरे मार्ग से भटक गया, इसलिए मैं तेरे पिता दाऊद के कारण, हालेलुया, मैं तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे समय में तेरे से राज्य नहीं छीनूंगा, परंतु अब सुन, तू तेरे पुत्र और तेरे घर का घराना इस राज्य को राज्य नहीं कर पाएगा। देख, तेरे घर का एक दास 10 गोत्र का राजा बनेगा, और तेरे घर का पुत्र, तेरा वारिस केवल 2 गोत्र का वो बनेगा वारिस, तेरे कारण। किसके कारण? देखिए, एक पिता ऐसा भी है जिसके कारण खुदा उसको छोड़ रहा है, और एक पिता ऐसा भी है जिसके कारण उसके पुत्रों का नाश हो रहा है। क्या दूंगा मैं? बताइए, मैं क्या दूंगा? आपको मालूम है एक मजदूर भी अपने बच्चे को खाना खिला देता है। आमीन कहो यार। आज पता नहीं वचन कहाँ ले जा रहा। हालेलुया। आपको मालूम है एक मजदूर भी बच्चे को खाना खिलाता है।
आपको मालूम है, एक वो माँ जो बच्चे को खाना नहीं दे पा रही, वो भी अपने बच्चे को चिपका के रखती है। हमने क्या दे दिया अपने बच्चे को? कुछ अद्भुत कुछ नहीं दिया। हमने उन अपने बच्चों से बल्कि लिया है, पता क्या लिया? अपने बच्चों का प्यार। अपने बच्चों को हमने कुछ नहीं दिया। अगर आज अपने बच्चों को कुछ देना है तो खुदा का अनुग्रह दो। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसी धन दौलत दे दो जो कि कहीं पर नहीं मिलेगी। तुम्हारे पीछे तुम्हारा बच्चा कहेगा, मेरे पिता ने मुझे खुदा दिया है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। देख, वहां पर इसहाक के पास खुदा आके कह रहा है, तेरे पिता अब्राहम के कारण, हालेलुया, तेरे पिता अब्राहम के कारण। अगर पढ़े बहन तो क्या लिखा है? मैं तेरे पिता अब्राहम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हालेलुया। अब वहां पर एक कुआं और खोदा। हालेलुया। मैं यही तो बता रहा हूँ कि बार बार कुआं खोद रहा है, पानी निकल रहा है और अबीमेलेक के लोग आके बार बार इसके कुएं को जब्त लेकर कब्जा कर ले रहे हैं। लेकिन अब खुदा ने उससे प्रॉमिस कर लिया। आमीन। खुदा ने उससे प्रॉमिस करा, वाचा की संतान है, वाचा की संतान है। चाहे आइए देखिए, हालेलुया। थोड़ा हल्का सा खुदा कहीं और ले जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ समझिए, कुछ यहाँ पर कुछ कह रहा है। क्या कुआं पहले नहीं खोदा था? ऊपर ऊपर चढ़ेंगे पहले तो 2 बार कुआं खोद चुका है, 2 या 3 बार। लेकिन अब खुदा आके खड़ा हो गया है। हाय हेलो। यानी कि 2 बार कुआं उसने खोदा। कितनी बार खोदा? जरा देख के बताइए। 3 बार खोद चुका है कि 2 बार? 3 बार। ये 4थी बार खोदने जा रहा है। हाँ, एक बार वो पहले खोदा था, वो भी मिल गया था। हालेलुया। मेरे पास ख्याल से 2 बार खोद चुका था कुआं और दोनों बार कुआं अबीमेलेक ने जब्त कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीसरी बार है ना? चौथी बार। दूसरा कुआं खोदा और उसने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सिल्ला रखा। दूसरा कुआं हो गया। हाँ, तब उसने एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए झगड़ा न किया। हाँ, ये 2 कुएं खुद चुके थे जिन पे झगड़ा हुआ और जब्त कर लिया गया। हालेलुया। अब तीसरा कुआं हो खुदा जहां पर झगड़ा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने उसका नाम बेसरवा रखा, रहो से बोध रखा। हालेलुया। तब यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर डर था। तीसरे कुएं में उसको डर था। झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उसको डर ये था कि कोई तो मुझे बताए कि अब क्या मैं यहाँ फूलू फलूंगा। तब इस बात को पूरी रीति से खुदा ने एक वाचा बना दी, उसको दर्शन दिया। क्योंकि रात में क्या करता आदमी मालूम है आपको? जब रात में लेटता है तो वो अपनी सारी दिक्कतों को सोचता है। खुदा क्यों आ गया? झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या कहीं हो तो नहीं जाएगा? क्या मैं यहीं पर रहूं? देखो प्रश्न क्या उठ रहे हैं इसहाक के अंदर। मैं यहीं रहूं? मैं अपने सेवकों से कहूं और कुएं खोदे? अरे कुएं खोदना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। अब पता नहीं क्या होगा, ये सब बातें कर रहा था। लेकिन तभी खुदा इसहाक को दर्शन देता है। हालेलुया। और यहाँ पर दर्शन देने का मतलब एक वाचा बांधता है कि मत डर। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वो वाचा बांध रहा है। आखिर वाचा क्यों बांध रहा है? अगर हम ये देखें, रोमियो की पत्री खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री खोलें। रोमियो उसके 9वां अध्याय
और उसकी 8वीं आयत अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी ना करिएगा। रोमियो 9 की 8। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। आमीन। समझिए, शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसहाक के पास ही खुदा क्यों आ गया? बात यहां ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। अबीमेलेक भी तो है, वो भी तो कुएं खोदता है, उसके कुएं में पानी निकलता नहीं है, और लेकिन इन लोग बार बार इसहाक का जो कुआं होता है उसको क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इसहाक के कुएं में पानी रहता है, ये जहां खोदता है वहां पानी निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन कहो भाई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसहाक के पास खुदा क्यों आया? क्योंकि खुदा का वचन रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में बोल रहा है। बेटा पढ़ो जरा। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर इसहाक डर रहा है और उसको कहीं ना कहीं ये भय हो रहा है कि कहीं फिर से ये आके झगड़ा ना करे और मेरा कुआं छीन न ले। क्या मैं यहाँ पर फलवंत होऊंगा? क्या मैं यहाँ पर आशीषित होऊंगा? क्या खुदा यहोवा मुझे यहाँ पर आशीषित करेगा? इस बात को पक्का करने के लिए खुदावन वहाँ पर आके इसहाक से एक वाचा करता है कि सुन, तेरे पिता अब्राहम के कारण मैं तेरे साथ रहूंगा और ये सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा। और ये वाचा उससे क्यों कर रहा है? अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर से पढ़ो बेटा। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, आगे, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। तो क्या इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है? मेरे साथ बोलिए, तो क्या इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है? क्या प्रतिज्ञा की संतान है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 13 था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट का समय दीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति 18 खोलिए। तो क्या इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है? हालेलुया। उत्पत्ति 18 और उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो क्या लिखा है? बेटा पढ़ो। एक मिनट बेटा रुक जाओ। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा की एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये है वाचा। मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और निश्चय तेरी पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होगा। अभी आपने देखा रोमियो 9 उसका 8 क्या लिखा था? अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। आखिर शरीर की संतान खुदा की संतान क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई वाचा नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिज्ञा नहीं है। आमीन। क्योंकि वहां पर कोई प्रतिज्ञा नहीं है, वहां पर कोई वाचा नहीं है, इसलिए शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं है। तो क्या जो शारीरिक रीति से जीवन बिताते हैं वो खुदा के बच्चे नहीं। क्योंकि शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सुन, मैं शारीरिक मनुष्य से बात नहीं करता, मैं तो आत्मिक मनुष्य से बात करता हूँ। शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मारे जाओगे, परंतु आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ध्यान रहे कि तू किस रीति से चलता है। धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जहां पर आत्मा है, खुदा का आत्मा मंडराता है, वहीं पर उसकी वाचा होती है। यहाँ पर अभी आपने 18वां अध्याय उत्पत्ति उसकी 9वीं आयत में देखा कि खुदा का कलाम कहता है कि सुन, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न करेगी, जन्म देगी। हालेलुया।
ये क्योंकि वाचा की संतान है, इसलिए रोमियो उसकी गवाही दे रहा है। रोमियो की पत्री में 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत कह रही है कि शरीर की संतान शरीर खुदा की संतान नहीं, अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। तो अगर शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं है तो खुदा की संतान कौन है? परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसमें लिखा आगे भी। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो फिर वो दूसरा मैटर हो जाएगा। मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। हाँ, इसमें भी लिखा है, वो उसकी गवाही दे रही है। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वो एक मिनट रुकिएगा। हालेलुया। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वां अध्याय, उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़े। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का यह वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। देखिए, ये वही उत्पत्ति की आयत है, उत्पत्ति 18:9। और यही आयत रोमियो में वो बोल रहा है कि आखिर प्रतिज्ञा की संतान इसहाक क्यों है? क्योंकि उसने एक वाचा बांधी थी कि मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हमें नहीं मालूम कि खुदा ने हमें चुना है कि नहीं, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ और खुदा को अपनाओ। खुदा के वचन को पूरी रीति से अपने हृदय में रख छोड़ो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा का वचन कहता है कि तुम पढ़ते तो हो परंतु समझते नहीं। हालेलुया। खुदा का कलाम कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बायो की किताब नहीं है कि आपने इसको खोल के इसको पढ़ा दिया। खुदा के वचन को समझाना आना चाहिए। समझाएगा कौन? वचन में लिखा है, प्रचारक बिना कैसा प्रचार। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देखो पढ़ते तो सब हैं परंतु चलते कोई नहीं है। आज खुदा का कलाम कह रहा है कि देख वो 10 कुंवारियां हैं, उन 10 कुंवारियों के पास स्वर्ग राज्य है, लेकिन उसकी प्रकाशन उन 5 के पास नहीं है। हालेलुया। प्रकाशन क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि उन्होंने उसमें परिश्रम नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि जब तुम परिश्रम करोगे तो प्रतिदिन तेल निकलेगा, एक ताजा तेल, और वो तेल तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करेगा। आगे खुदा का वचन क्यों कहता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर तुम विश्वास करोगे तो ये पहाड़ कहोगे उठ के वहां पर लग जा तो वो लग जाएगा। आखिर खुदा का वचन क्यों कहता है? क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए कि राई के दाने के अंदर एक हल्का सा एक पलटिंग का तेल होता है। राई के दाने के अंदर तेल होता है और राई का दाना तेल होता है और तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा का दान। और खुदा का कलाम कह रहा है, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास होता, यानी राई के दाने के अंदर जितना थोड़ा सा तेल है उतना भी तेरे पास पवित्र आत्मा का दान होता, तो तू इस पहाड़ से कहता उखड़ के वहां लग जा, तो वो लग जाता। देख तेरे पिता अब्राहम के कारण, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं आज अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं दे पाऊंगा। आज के इस महामारी में, आज के इस समय में मैं अपने बच्चे का पिता हूं, लेकिन आज अगर हम बैठ के सोचें कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा हूं, तो कुछ नहीं कर रहा। जिस तरह से ये बच्चा बैठा है घर में, वैसे मैं भी बैठा हूं। खिला कौन रहा है? हेलो। थोड़ा सा इस बात को सोचो, बहुत प्यारी बात खुदा ने दी है। देख ये मेरा बच्चा है और देख मैं इसका पिता हूं। देख मैं अपने बच्चे के लिए इस समय क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। जैसे ये बच्चा घर में बैठा है, इधर जाता उधर जाता, मैं भी इधर जाता उधर जाता, लेकिन भोजन हम दोनों को मिल रहा है।
कौन दे रहा? खुदा। आज इसने ये साबित कर दिया कि मैं तुम सबका पिता हूं। आमीन कहो यार, आमीन बड़ा होना चाहिए। आज उसने ये साबित कर दिया कि वो हम सबका पिता है। उसने कहा हे, तुम बहुत कहते हो ना कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, चल एक काम करते हैं, तेरे बच्चे के समान तुझे बना देता हूं। आमीन। इधर देखिए, हमें कैसा बना दिया खुदा ने? हमारे बच्चे के समान। तू अपने बच्चे के समान ही घर में रहेगा। अब मैं तुझे और तेरे बच्चे सबको खिलाऊंगा। देख, खिलाता तो पहले भी मैं था, लेकिन तू कहीं ना कहीं ये घमंड करता था कि मैं काम करने जाता हूं। ऐसे ही थोड़ी ना ये रोटी आ जाती है। सुबह से जाता हूँ, शाम को आता हूँ, पूरा काम करके आता हूँ, तब जाकर रोटी कमाता हूँ। आज खुदा कह रहा है कुछ नहीं करता तू, बैठा है तू। देख, मैं तेरे बच्चों को खिला रहा हूँ। अब तो देख, मैं तेरे बच्चों को क्या, तेरे को भी खिला रहा हूँ। और यही चीज मैं पहले भी करता था, परंतु तू इस बात में विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज मैंने तुझे ये चीज दिखा दिया कि मैं इस पृथ्वी का पिता हूं। ऐ पिता, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? जब पतरस ने ये माना कि सच में ये पिता है, तो पतरस ने कहा कि ऐ खुदा, ऐ गुरुवर, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? और जब पतरस ने ये बात कही कि हे खुदा, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, तो इससे पहले कि पतरस इस बात को कहे कि हे खुदा, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, दाऊद ने कहा, आसमान पे चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। देखिए, ये बात दाऊद कह रहा है, कहां जाऊं, कहां जाऊं खुदा। हालेलुया। ऐ खुदा, तुझे छोड़कर कहां जाऊं? सब कुछ तो तूने दिया, हर एक बात को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सारी बातों को पूरा करने का अधिकार तेरे पास है। मैं जानता हूं जिस रीति से उस समय अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के पास नहीं पहुंच पाया, परंतु इसहाक बिछौने पे जाके सो रहा है और सोच रहा है और डर रहा है कि कहीं ये कुआं भी न छिन जाए, परंतु उसी समय खुदावन यहोवा उसके बिछौने पे आके खड़ा हो गया और कह रहा है, मत डर, क्योंकि तेरे पिता के कारण, हालेलुया, तुझ पर यह आशीष होगी कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हमने एकदम सही खुदा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, तो एक समय ऐसा ही होगा कि जब हमारे बच्चे बिलखेंगे, जब हमारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो हमारा खुदा उनके पास आके उनको पकड़ लेगा, थाम लेगा। और हम एक ऐसा कार्य करें कि हमारे पीछे हमारे बच्चों को कभी कोई दुख ना हो। आओ हम अपने खुदा में परिश्रम करें, आओ हम अपने खुदा के वचन को ग्रहण करें, आओ हम अपने खुदा के वचन को सुने, आओ हम उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि देख खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी संसार की चीज जो किस भी तू देखता है, कहीं पर भी तेरी दृष्टि डाल जाती है, वो सारी चीजों को मैंने ही स्थिर किया है। मैं ही हूं जो हवा को चलाता हूं, मैं ही हूं जिसने आकाश को थामे रखा है, मैं ही हूं जिसने समुद्र को आज्ञा दी है कि एक जगह इकट्ठा हो जा, मैं ही हूं जिसने पृथ्वी के साथ चारों कोनों को स्थिर करके रखा है।
क्यों ना हम अपने बच्चों के हाथ और अपने हाथ को अपने खुदा के दाहिने हाथ में सौंपें। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से आप जानते हैं क्या बन जाएंगे? ऐसा करने से आप जानते हैं क्या बन जाएंगे? ऐसा करने से आप बुद्धिमान मनुष्य बन जाएंगे। एक वो मनुष्य बन जाएंगे आप कि आप जो है चट्टान पे घर बना लेंगे। जिस तरह से आप जमीन पे घर बनाने की बात करते हैं, इसी रीति से खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो मनुष्य जिसने चट्टान पे घर बनाया। और चट्टान है हमारा खुदावन यीशु मसीह। और यीशु मसीह आखिर चट्टान क्यों है? तो बता पाएगा? यीशु मसीह आखिर चट्टान क्यों है? हाँ, रेवलेशन, हालेलुया, प्रकाशन के कारण। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय खोले, आखिर यीशु मसीह चट्टान क्यों है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़े, केवल थोड़ा सा पढ़िएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। आमीन, आमीन। आपको मालूम है ये जो प्रकाशन की बात हो रही है, यही प्रकाशन है चट्टान। जब पतरस ने कहा कि तू मसीह है, तब खुदावन यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने प्रकट की है। और प्रकट कैसे हुई? पिता के प्रकाशन से। और यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में जो शीघ्र होने वाली है बताए। आमीन, 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 आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो, बहुत ध्यान से देखो, सारी चीजें तनी हुई हैं, तोपे तनी है। संसार में अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कहां पर युद्ध पहुंच रहा है किसी को नहीं मालूम। सब गुप्त रीति से चल रहा है और सारी कंट्री के लोग अपने देशवासियों को क्या बता रहे हैं? सब बहुत अच्छा है, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से रहो। लेकिन किस रात कहां से बम गिरे मालूम नहीं, क्योंकि सारी तोपें, सारी चीजें बॉर्डर पे तनी है। अब आप बताइए ये बॉर्डर पे सारी तोपें क्यों तन गई? अब तुम कैसे रक्षा करोगे? बैंक बैलेंस रक्षा कर लेगा? बहुत प्लॉट खरीद लिए, रक्षा कर लेगा? कपड़े, बिछौना, बिछौना, इन सारी चीजों से कौन रक्षा करेगा? यीशु मसीह। मैं आपको पता क्या बताना चाह रहा हूं कि अब बात वहां पहुंच गई है कि सारी बात खुदा के हाथ में है। पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब बात खुदा ने अपने हाथों में पूरी इसलिए ले ली है कि अब बस सेकंड भर लगेगा कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके रखा होगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान बनो और अपने पिता की संतान बनो और अपने पिता को अपनाओ। विलंब ना करो, विलंब ना करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। जिसकी रक्षा खुदा करे उसको कोई छू नहीं सकता। और खुदा उसकी रक्षा क्यों करेगा? आप बताइए, सारी पृथ्वी नष्ट कर रहा है खुदा, लेकिन खुदा उसकी रक्षा क्यों करेगा? क्योंकि वो वचन में है, खुदा में है, क्योंकि उसने खुदा के वचन को सुना, उसको ग्रहण करा। अगर जो कोई भी ये बात ग्रहण कर लेता कि नूह कश्ती बना रहा है, चलो हम नूह की कश्ती में चलेंगे, किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लूत प्रचार करता गया कि आओ 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 आओ, ये सदोम और अमोरा दूध
लूत आके खड़े हो गए नष्ट करने के लिए। लूत जो है वो प्रचार कर रहा था, अपनी बेटियों के दामाद को भी नहीं बचा पाया, उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। हाँ, अपनी बेटियों के, हाँ हालेलुया, अपने दामादों को भी नहीं बता पाया, बताने गया था उसको ठट्टा उड़ा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, आखिर क्या हो गया था? लूत बच गया वहीं से। हेलो, लूत बच गया, लूत की बेटियां बच गई, हालेलुया। लूत की पत्नी भी खंबा बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए मुझे कि आखिर उसी नगर में लूत उसकी बेटियां निकल के आ गई, लेकिन वो बढ़ गया, सारा सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। हालेलुया। बाद में जब कोई पुरुष ना मिला तो लूत की बेटियां अपने पिता के साथ सोई। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये खुदा का वचन है। आप बताइए, उसी पानी में पूरी सृष्टि नष्ट हो गई और उसी पानी में नूह और उसका परिवार बच गया। जैसा पहले हुआ था वैसे अभी भी होगा। जो कोई भी खुदा की इस कश्ती में आएगा, जो कोई भी इस वचन के अंदर छिप जाएगा, जो कोई भी इस वचन को ग्रहण कर लेगा, जो कोई भी इस वचन को सुनकर इसके सामने झुक जाएगा, जो कोई भी इस वचन को खुदा समझकर ग्रहण कर लेगा, खुदा उसे विपत्ति के समय में अपना पुत्र समझ के ग्रहण कर लेगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, आपको मालूम है आज हम खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, खुदा हमें समय दे रहा है। क्या ही धन्य है वे जो खुदा के वचन को तुरंत ग्रहण करते हैं। कोई नहीं बचा पाएगा। क्या सोचते थे पूरा संसार चल रहा है, कभी कुछ नहीं होगा, सब मॉल खुले हैं, पूरी आजादी है, लेकिन तुम्हारे सामने खुदा ने एक ऐसा समय दे दिया, सब कुछ छोड़ते हुए बंद। हालेलुया। आखिर ये समय क्यों आया? क्योंकि खुदा ने अपने वचन से दिखाया कि देख, एक दूध पीते हुए बच्चे को मां छोड़ देगी, पर तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और आज देख ले वो आयतें पूरी हो रही हैं। आज देख ले, हर एक मनुष्य से दूरी बना के चल रहा है। पल में खुदा ने दूरी बना दी, और सेकंडों में एक ऐसी दूरी बना दी कि कोई भी जना अपने चाहने वालों को दफन भी नहीं कर पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा कह रहा है, तब भी तुम मेरे वचन में नहीं फिर रहे। क्या ही धन्य होता कि तुम मेरे वचन को ग्रहण करते और पूरी रीति से मेरे वचन को सुनकर उसको स्वीकार कर लेते। ऐ मेरे बच्चे लौटा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उस प्रश्न को पूछ के मैं बंद करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले पिता ने देखा कि उड़ाऊ पुत्र ने देखा? आमीन। आपको मालूम है कि उड़ाऊ पुत्र इससे पहले की अपने पिता को देखता, सबसे पहले पिता ने उड़ाऊ पुत्र को देखा। तो क्या पिता वहां पर खड़ा रहता था? हाँ, आमीन। तो क्या पिता तब भी खड़ा था जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका छोड़ के जा रहे थे? थोड़ा सा हल्का सा स्केल करते हैं। आमीन, हालेलुया। देखो इधर आओ, यहाँ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, आदम और हव्वा, हालेलुया। बेटा आदम तुम लोग बेटा यूं चलना, देखिएगा। लेकिन इनकी एक खासियत थी, मालूम है? आदम हव्वा ने एक काम करा था, खुदा पीछे खड़ा हुआ था। आदम हव्वा वाटिका छोड़ के जा रहे थे, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखा। अगर पलट के देख लेते खुदा हमको वही माफ करता, लेकिन वो पलटे नहीं। आदम की वाटिका छोड़ के जा रहे थे। देखो क्या खुदा कलाम देता है। ये है, अब खुदा इनके पीछे खड़ा है, अब ये लोग सीधे चले जाएंगे। जाओ, मैंने तुम्हें इस वाटिका से निकाल दिया। ये देखो, ये चले गए। हालेलुया। नहीं, ये हंसने का पात्र नहीं, ये सच में हुआ। हालेलुया, हालेलुया।
उन्होंने पलटा नहीं, वो अदन की वाटिका को छोड़ के चले गए। लेकिन इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, उड़ाऊ पुत्र भी पिता के सामने से पीठ दिखा के चला गया, लेकिन पिता वहीं खड़ा है। यानी कि अदन की वाटिका में खुदा खड़ा था कि ऐ मेरे बच्चे पलट, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन वो नहीं पलटे क्योंकि वो पाप में गिर गए थे, क्योंकि वो अपने पिता को भूल गए थे, क्योंकि वो अपने पिता को भूल गए थे, इसलिए वो पाप में गिर गए। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, उड़ाऊ पुत्र को स्मरण आया कि मेरा पिता है, और जैसे ही वो वहां आया उसने अपने पिता को वहीं पाया, वहीं खड़े हुए। आप मुझे बताइए, क्या उसके पिता ने उसको क्षमा नहीं किया? क्षमा किया, और क्षमा करने के साथ साथ क्या किया? जश्न मनाया, बैगनी रंग के वस्त्र बनाए, सोने के हार बनाए, और उसको कहा कि इसका राज्य वापस आ गया है, ये मर गया था फिर जीवित हो गया। तो क्या मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आदम और हव्वा मर नहीं गए थे पाप में? अगर वो मर गए थे तो वो पलट के देख लेते तो क्या राज्य वापस ना मिलता? यहाँ पर खुदा का वो वचन पूरा हो रहा है, ये मर गया था और फिर जीवित हुआ है। अगर आदम और हव्वा पलट के देख लेते, क्योंकि वो मर गए थे, और अगर पलट के देख लेते तो वो फिर जीवित हो जाते। आप मुझे बताइए कि जब वो मर गया था तो वो जीवित कैसे हो गया? क्योंकि वो अपने पिता को भूल गया था, इसलिए वो पाप में गिर गया था। लेकिन जब उसे स्मरण आया, वो वापस लौट के आया। यह हमारा खुदा है। इसी रीति से आज हम खुदा को भूले हैं, लेकिन हमारा खुदा वचन में वहीं खड़ा है। ऐ मेरे पुत्र लौटा, 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 ऐ मेरे पुत्र लौटा। बोलो, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा। सब बोलो, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा। चिल्ला के बोलो, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा, ऐ मेरे पुत्र लौटा। वो लौट आया। खुदा ने कहा ये मर गया था, ये फिर जीवित हुआ है। आज खुदा फिर से हमसे कह रहा है, ऐ मेरे पुत्र लौटा। इस संसार के रीति रिवाजों से मुंह फेर के लौटा। देख, तेरा पिता तुझे स्मरण कर रहा है। देख, तेरा पिता मार्ग पर खड़ा है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, केवल एक ही मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के वचन में मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। हेलो, हेलो। खुदा के वचन में मैनेजमेंट जैसी, और आपको मालूम है संसार ने क्या कर दिया? मैनेजमेंट एक कोर्स बना दिया है। मैनेजमेंट कर लो। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग कर लो। नहीं, मैनेजमेंट का मतलब क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हर तरह से मैनेज कर ले। आमीन कहो यार, आमीन को। इतने बड़े बड़े भेद खुलते हैं। हालेलुया। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता बेटा? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर चीज मैनेज कर लेंगे। लेकिन खुदा ने कहा हर चीज मैनेज होगी नहीं। शैतान ने क्या कहा? मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट कोर्स करो। अरे भाई ये बहुत बढ़िया है, हर चीज मैनेज कर लेते हैं। ऐसा जना स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अच्छा कोई बता पाएगा? नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा ये बताइए। मैनेजमेंट जो है वो कुछ भी कर लो मैनेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा मनुष्य स्वर्ग राज में क्यों नहीं जा पाएगा?
मनुष्य स्वर्ग राज्य में इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि स्वर्ग राज्य का मार्ग एक है। एक स्त्री थी, भाई ने बताया एक स्त्री थी, नबी ने बताया। किसने बताया? नबी ने बताया एक स्त्री थी, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। उसका केवल एक चीज थी, उसको शौक, बहुत अच्छे से तैयार होना, बहुत अच्छे से तैयार होना। बहुत अच्छी लड़की थी वो, मतलब कभी भी किसी को बुरी तरीके से देखती नहीं थी, कोई भी उसके अंदर व्यभिचार की लालच नहीं थी, कुछ भी गलत नहीं करती थी। लोगों लड़की बहुत सुंदर होकर निकलती थी, बहुत सुंदर होकर निकलती थी। और जब वो मरी तो खुदा ने उसको नरक दिया। उसने कहा, हे खुदा, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, मुझे आप नरक क्यों दे रहे हैं? तो खुदा ने उससे कहा, बेटा तूने नहीं किया, लेकिन तू इस रीति से निकलती थी कि तुझे देख के बहुत से लोग आज नरक जा रहे हैं। इसी रीति से तू प्रार्थना में ऐसे बैठ के खेलती थी कि तेरे कारण बहुत से लोग आज नरक जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में कुछ भी हो जाए, बच्चा आए उसको हटा दो, क्योंकि कहीं हम ऐसा ना हो करें कि खुदा के दोषी बन जाए। आपको मालूम है खुदा के दोषी बन रहे हैं। हमारा मुंह जो यूं यूं हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसके कारण जो बेचारे नहीं समझ पाते वो भी मुस्कुराना सीख गए, क्योंकि हमने खुदा को हंसी टट्टू में उड़ा दिया। हाँ, नहीं जानते खुदा को रबिका, नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा ना करते, बहुत भय के साथ बैठते हैं। आज तुम्हारे घर में ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं तुम खुदा को आज्ञा नहीं दे रहे, उसको महिमा नहीं दे रहे। हालेलुया। एकदम छोड़ दो, इधर उधर आंख ताकना क्या कर रहे हो? हालेलुया। अगर प्रार्थना में करते समय एक जगह भी देख लिया, दूसरी जगह ध्यान गया, तुमने बहुत बड़ा पाप करा। याजक का भी ध्यान भटकाया, आत्मा जो पूरे बांधे हुआ था उसको भी भटकाया, सबको भटका दिया। खेल रहे, मेरे खुदा मेरी पत्नी को क्षमा कर। हालेलुया। वो नहीं जानती वो क्या कर रही है। हंसी टट्टा ना कर, हंसी टट्टा ना कर। देख, तुझे देख के लोग करेंगे, फिर मैं कैसे प्रचार करूंगा? बता, तेरे कारण बहुत से लोग नरक जा रहे हैं। मेरा प्रचार, खुदा का प्रचार गड़बड़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि इसकी सजा तुझे मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी सजा देता खुदा, झेल नहीं पाओगे। 2 बार झेला है, अब तो सुधर जाओ। हालेलुया। क्योंकि खुदा वो है जो तंबू के पीछे की हंसी भी देखता है। और तू तो भैंस मुझे ही हंस रही है, धिक्कार है तुझ पर। हाय है तुझ पर। सुन ले, अब इससे पहले कि मैं और तुझे बोल दूं, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर। तूने पाप कर दिया है। वो तल्लू में पीछे हंस रही थी, खुदा ने कहा ये हंसी है, और तू तो पूरी खुदा की प्रार्थना में हंसी है। बच्चे के साथ खेल रही है, उसका भी बच्चा भी पाप में जाएगा। तुझे नहीं मालूम ये बात। खुदा के वचन को पढ़ना सीख, उसके वचन में बैठना सीख। नहीं आता बैठना, ना बैठ। खुदा को नहीं चाहिए ढेर। सुन रही है? खुदा को ढेर नहीं चाहिए। खुदा कहता है 2 और 3 मेरे लिए बहुत है। कितनी बार समझाया है कि ऐसा ना करो, हंसी ठट्टे में ना आओ। खुदा के वचन को तुम लोगों ने हंसी ठट्टा मारा दिया है। ये वचन है, खुदा है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है था। मैंने क्यों बढ़ाया?
मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा और तू हंस रही है। क्या बता रहा वचन हमें, क्या सिखा रहा है हमें वचन? अपने बच्चों को डांट, अपने बच्चों को मार, अपने बच्चों को मेरी शिक्षा दे, वो मेरे वचन में बैठना सीखे। ये सो गई है, अच्छी बात है, हालेलुया, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, जब तक सुनी, लेकिन इससे ज्यादा पाप तो तू है। खुदा का वचन हमें बताता है कि सुन, अगर प्रचारक की पत्नी ही गलत करे तो प्रचारक कैसे प्रचार करे? इसलिए कभी भी पीछे ना हटना, चाहे कुछ हो जाए, खुदा में एकदम स्थिर हो जाना। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जितना भी कुछ हो, उनको वचन में लाने के लिए उनको डांटने से पीछे ना हटना, क्योंकि यही तेरी डांट उनके लिए 100 गुना फल बन जाएगी। हमारा खुदा ऐसा ही है, और हम नहीं चाहते कि हमारे खुदा के वचन में जब वो आए तो उसका अपमान हो। हर एक जना उसके वचन में दीन बनकर बैठे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा, सुंदर समय के लिए जो बना आपने में फिर दिया खुदा। जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जो भी खुदा आपका वचन आज यहाँ बोला गया खुदा, हम उसे सुनने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले भी बन सकें खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं खुदा, सबके ऊपर अपना शिबरा हाथ रखना खुदा। जाने में कोई गुनाहों से माफ करना खुदा। इस घर के ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए, हम सबको अपने हाथों में ले खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। जाने अनजाने में तो पाप होता है, लेकिन बहुत से लोग जानबूझ के पाप करते हैं, और आज तूने जो करा है वो जानबूझ के करा है। हे हमारे पिता, इस पाप को क्षमा कर। हालेलुया। ये जोड़ी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।